शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछली कुछ तासिकाओं से हम आपके 8वीं कक्षा के अपराजिता इस पाठ की चर्चा कर रहे थे। अपराजिता मीन्स जिसको पराजित नहीं किया जा सकता। जो अपराजित है वो अपराजिता कहा जाता है। इस पाठ में एक ऐसी लड़की की कहानी के बारे में बात की गई है जो जन्म से ही उसका गर्दन के नीचे का हिस्सा जो है वो अपाहिज यानी विकलांग हो चुका है। फिर भी वो लड़की किसी भी निराशा को अपने अंदर न आने देते हुए अपनी जीवन की जो गति है वो इस तरह से आगे बढ़ाती है और उसके जो ध्येय और सपने हैं, कुछ कर दिखाने का जो जोश है, उसकी पूरे जीवन काल की कहानी इस पाठ में कही गई है। हमने यहाँ पे उसको खुद के काम करते हुए देखा, उसकी आज की जो भी उसने जीत हासिल की या जो भी मुकाम हासिल किया, उसके पीछे पूरी तरह से जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जो है जो उनकी माँ का है यानी सुब्रमण्यम जी का है। तो उनके बारे में कहा, शुरुआत के दिनों में उसको कॉन्वेंट में दाखिला देने के लिए कोई स्कूल तैयार नहीं थी। एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के जो मदर है उन्होंने भी कहा कि इस बच्ची की जो कुर्सी है, व्हील चेयर है, वो इस क्लास से उस क्लास तक कौन घुमाते फिरेगा। इस पर भी सॉल्यूशन निकाला सुब्रमण्यम जी ने कि उसकी चेयर, व्हील चेयर जो है वो मैं खुद ही दिन भर यहाँ से वहाँ घुमाती फिरूँगी। इस कठिन दौर से गुजरते हुए लेखिका ने एक आईएएस की परीक्षा देने गया जो एक लड़का था, वो एक्सीडेंटली अपघातवश उसका दाहिना हाथ कट जाता है। फिर वो किस तरह से मानसिक रूप से विकलांग बन जाता है, मतलब कमज़ोर पड़ जाता है और नशे की गोलियों का सहारा लेता है। और उसकी तुलना में ये जो चंद्रा है, डॉक्टर चंद्रा, वो उससे कई ज़्यादा अपाहिज है। उस आईएएस की एग्ज़ाम देने वाले लड़के से कई ज़्यादा अपाहिज होने के बावजूद भी वो अपना धैर्य नहीं खोती, इस बारे में कहा गया। और बहुत से लोगों ने उनको सजेशन दिया कि इसको खर्चा करने का कोई अर्थ नहीं, ये एक जिंदा लाश बन के रहेगी या एक मांसपिंड रहेगा। ऐसा होते हुए भी सुब्रमण्यम जी ने ऐसा नहीं सोचा कि जब इस चंद्रा की ये हालत है और उस समय चंद्रा जी के पेट में सुब्रमण्यम जी के पेट में चंद्रा का छोटा भाई आने वाला था, लेकिन एक माँ होने के नाते सुब्रमण्यम जी ने ये नहीं सोचा कि अगर इस चंद्रा इस दुनिया से चली भी जाती है, गुजर भी जाती है, तो मेरे जीने का सहारा मेरा बेटा आने वाला है या दूसरा बच्चा आने वाला है। ये न सोचते हुए भी उन्होंने चंद्रा को पूरी तरह से सहायता की और आगे चलकर उसने अपनी बुद्धिमत्ता के जोर पर, अपनी कठिन मेहनत के जोर पर उन्होंने फेलोशिप भी हासिल की, यह भी देखा गया। साथ ही साथ उनका शरीर भले ही अपाहिज हो, लेकिन उनकी जो मेमोरी थी, उनका दिमाग जो था, वो सारी चीज़ें कंठगत वो करती थी, यानी मेमोराइज थी वो। और आगे ये भी कहा है कि उन्होंने लेखिका को अपनी कविताएं सुनाई। जो दर्द उसके चेहरे पर कभी दिखाई नहीं देता था, वो दर्द चंद्रा की कविताओं में से झलक रहा था, ऐसा महसूस लेखिका को हुआ। उसके बाद हमने ये भी देखा कि 1976 में डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली। किस विषय में? माइक्रोबायोलॉजी में। उन्होंने ये तक कहा कि आपका जो दामाद है वो एयर ऑफिस में काम करते हैं, तो उनसे मिलकर अगर मेरी पीएचडी या मेरी आगे की पढ़ाई के लिए अगर कुछ मिलती है सहायता, तो उसके बारे में आप मुझे हेल्प कर दीजिए। उन्होंने ये कहा कि आपका दामाद ईस्ट वेस्ट सेंटर में काम करते हैं, हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में, तो आप मेरा बायोडाटा अगर उनको भेजेंगी तो वहाँ से मुझे कुछ फेलोशिप मिल सकती है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आपका लखनऊ आना जाना होता है और मुझे माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ वहाँ से सामग्री चाहिए, तो क्या आप वहाँ से लाकर दे सकती है। मतलब इस तरह से हर एक चीज़ में लेखिका की वो मदद मांगती रही
और उनकी मदद के बलबूते पर और अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के जोर पर उन्होंने डॉक्टरेट हासिल की। और उसके बाद उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई, कविताएं दिखाई, उससे वो दर्द झलक रहा था। और उसके बाद इस चंद्रा की जो फोटोग्राफ्स थी, पूरा एल्बम उन्होंने दिखाया और उसमें अलग अलग तस्वीरें थी। बचपन से लेकर मेडल हासिल करती हुई चंद्रा उस सारी तस्वीरों में झलक रही थी। हमने यहाँ तक ग्रह देखा था। आज थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि लेखिका कहती है कि उनकी सब कहानियाँ बताते हुए वो कहते हैं कि मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। डॉक्टर चंद्रा अपने दिल की बातें किसको कह रही है? लेखिका को कह रही है कि मेरी दिली ख्वाहिश थी, बचपन से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आगे चलकर डॉक्टर बनूं। मेरी बड़ी ही इच्छा थी। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज इस डॉक्टर जो अपंग थी उनके सफल जीवन की कहानी डॉक्टर चंद्रा ने पढ़ चुकी थी, इसलिए उनको भी उनकी तरह एक अपाहिज होने के बावजूद भी डॉक्टर बनने का उनका सपना था। और वो कहानी पढ़ चुकी थी उनके जीवन के बारे में। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी डॉक्टर चंद्रा को मेडिकल में प्रवेश नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका? क्योंकि वो अपाहिज थी। ये उनका कारण था, उनको मेडिकल में प्रवेश नहीं मिल सका। और ये यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा अंक हासिल करने के बावजूद भी डॉक्टर चंद्रा को मेडिकल में प्रवेश नहीं दिया गया। कहा गया कि उनका निचला धड़ जो है वो पूरी तरह से निर्जीव है और मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। शल्य चिकित्सक यानी जो सर्जन होते हैं, ऑपरेशन करने वाले जो होते हैं वो। तो ये कहा गया कि डॉक्टर चंद्रा जन्म से ही अपाहिज है। उनके गले के नीचे का या कमर के नीचे का जो हिस्सा जो है वो अपाहिज हो चुका है। तो वो एक सफल यानी सक्सेसफुल सर्जन नहीं बन सकती। ये रीज़न दिया गया, ये कारण बताया गया उनको। लेकिन डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, और डॉक्टर चंद्रा के जो प्रोफेसर थे उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा कि मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। डॉक्टर चंद्रा के जो प्रोफेसर है वो अपने शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने शब्दों में कहते हुए बिल्कुल भी रंच मात्र भी हिचकिचाहट या झिझक महसूस नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने साइंस की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में जो प्रगति हासिल की, जो योगदान हासिल दिया है, वो शायद ही कोई दे पाएगा या ये देना नामुमकिन है। चिकित्सा ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया। और जिस चिकित्सा ने जो चीज़ें खोई है, मतलब डॉक्टर चंद्रा शरीर से अपाहिज थी लेकिन साइंस की दृष्टि से उनका दिमाग अपनी जगह पर इतना सीमित और बलशाली था, मजबूत था कि उन्होंने साइंस में वो सारी चीज़ें उन्होंने पा ली थी। आगे कहते हैं कि डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र था। जननी यानी माता। डॉक्टर चंद्रा का जो एल्बम चंद्रा लेखिका को दिखा रही थी, उनकी एल्बम के अंतिम पृष्ठ यानी लास्ट पेज में सबसे बड़ा चित्र अगर किसी का था तो वो उनकी माता सुब्रमण्यम जी का था। और इस चित्र में वे जेसी बैंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही थी। और वो पिक्चर किस बात का था, वो चित्र किस बात का था? तो सुब्रमण्यम जी बैंगलोर में एक समारोह में, पुरस्कार समारोह में एक बड़ा सा पुरस्कार वो ग्रहण करती हुई वो पिक्चर वहाँ पे दिया गया था, वो चित्र वहाँ पे दिया गया था। और उस पुरस्कार का नाम था वीर जननी पुरस्कार। वीर जननी का पुरस्कार था। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। यहाँ पे दो चीज़ें कही है कि उस चित्र में एक खुशी तो दिख रही थी कि अपनी बेटी के लिए उन्होंने इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया। अपनी बेटी की सफलता के पीछे जो भी मेहनत थी सुब्रमण्यम जी की, वो उसके बलबूते पर
उसके लिए उनको ये वीर जननी पुरस्कार हासिल हुआ, तो उनके आंखों में दो चीज़ें दिखाई देती थी। उस आंखों में एक माँ की व्यथा, माँ का दुख, दर्द महसूस हो रहा था, तो दूसरी जगह पुत्री का भी, यानी डॉक्टर चंद्रा का भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की जगमगाती लौंगो, अधरों पर विजय का उल्लास, जुड़े में पुष्प बेनी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द जैसे अभी भी गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो अवश्य ही वो दूसरा द्वार खोल देता है। यहाँ पे उस चित्र का वर्णन किया है, उस पुरस्कार लेती हुई सुब्रमण्यम जी का वर्णन किया है कि उस समय उनकी क्या रूपरेखा थी। तो उस पुरस्कार ग्रहण करते हुए जो सुब्रमण्यम जी पुरस्कार ग्रहण कर रही थी, उस चित्र में ये दिख रहा था कि अपने सारे सुख, वैयक्तिक सुख बाजू रखकर उन सुखों का त्याग करके नित्य यानी हमेशा सदा 24 घंटे अपनी बेटी की छाया बनी, उनकी परछाई बनी, और अपनी बच्ची का यानी पुत्री का जो व्हील चेयर थी उस कुर्सी के पहिए बनी, और उस पहियों के जैसे ही सतत निरंतर खुद भी उस कुर्सी के पीछे पीछे घूमने वाली वो माता, और उस सुब्रमण्यम जी के नाक के दोनों और हीरे की जगमगाती लौंगों, यानी नाक को जैसे नथनी बोलते हैं, हमारे इधर एक ही साइड में नथनी दी जाती है, लेकिन कुछ कुछ एरिया में, कुछ राज्यों में दोनों साइड में, दोनों बाजुओं में नथनी लगाई जाती है। उस तरह से दोनों बाजू में उन्होंने लौंगों लगाई थी, और अधरों पर मतलब होठों पर एक विजय की मुस्कान, विजय का उल्लास दिखाई दे रहा था, और उनके जुड़े में क्या थी? पुष्पवेणी यानी गजरा था। और उस समय लेखिका के दोनों कानों में एक अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के लिए एकाएक ही लेखिका के मुंह से वो शब्द निकल रहे थे, या उनके कानों में ये बार बार सुनाई दे रहे थे कि भगवान यानी ईश्वर एक द्वार अगर बंद करता है, सारे द्वार बंद करता है, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आशा की एक किरण, एक दरवाज़ा वो कहीं ना कहीं खुला छोड़ देता है। इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और लेखिका ने यहाँ पे एक मैसेज दिया है कि ईश्वर कुछ छीनता है तो उसके बदले बहुत कुछ देता भी है, उसके अतिरिक्त, जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते। अपने अपेक्षा के परे भगवान हमें बहुत कुछ देता भी है। आपको इस पाठ को आपके नोटबुक के एक पेज में लिखना है, साथ ही साथ ये कठिन शब्दार्थ भी लिखना है। अगली तासिका में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।